नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सक्षमता परीक्षा पास और शिक्षकों का अब 3 जनवरी तक होगा बायोमेट्रिक मिलान। पहले 30 दिसंबर तक पूरा करने का मिला था आदेश। शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण बढ़ाई गई तिथि। बिहार में 37 फिल्म प्रोजेक्ट्स को मिली शूटिंग की अनुमति। लोक कलाओं के संरक्षण के लिए मिले 233 आवेदन। बिहार में जल्द होगा फिल्म सिटी का निर्माण। सीबीएसई 10वीं 12वीं की 3 मार्च की परीक्षाओं की तिथि में हुआ बदलाव। 10वीं कक्षा की 11 मार्च को होगी परीक्षा। 10 अप्रैल को 12वीं कक्षा की परीक्षा हुई निर्धारित। बिहार में वाहनों की मैनुअल फिटनेस टेस्ट पर लगी पूरी तरह से रोक। अब केवल ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से ही होगी वाहनों की जांच। सड़क परिवहन मंत्रालय ने परिवहन सचिव को पत्र भेजकर दी जानकारी। बिहार में भ्रष्टाचार मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए बनेगा नया कोषांग। 122 मामलों में इस साल हुई कार्रवाई। दो तरफा कार्रवाई कर जल्द सजा दिलाना है उद्देश्य। अब नए साल में रेल वन ऐप से सफर होगा सस्ता। जनरल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगा 3% का डिस्काउंट। 14 जनवरी 2026 से 6 महीने तक लागू रहेगी योजना। सरफराज खान ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। 9 चौके और 14 छक्कों की मदद से बनाए 157 रन। मात्र 56 गेंदों में जड़ा शतक। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी में आइसोलेटेड पदों के लिए 31 जनवरी तक करें आवेदन। नए साल में सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 31 जनवरी 2026 तक rrbapply.gov.in पर फॉर्म भरा जा सकता है और भर्ती में चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट सहित कुल 312 पद शामिल है। योग्यता पद के अनुसार जैसे कि लॉ डिग्री, मास्टर्स, ग्रेजुएशन या 12वीं साइंस है। आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फोटो हस्ताक्षर अपलोड और फीस भुगतान के बाद किया जाएगा। फीस अनारक्षित ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, आरक्षित महिला व पीएच के लिए 250 रुपए निर्धारित है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का अब 3 जनवरी तक होगा बायोमेट्रिक मिलान। बिहार बोर्ड ने स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा चतुर्थ में उत्तीर्ण 4932 शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान अब 3 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। पहले यह कार्य 30 दिसंबर तक पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन कई जिलों में शिक्षक अनुपस्थित रहने के कारण तिथि को बढ़ाया गया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक विविध ने सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र लिखा है। प्रत्येक जिला शिक्षा कार्यालय में चयनित एजेंसी के 2 ऑपरेटर बायोमेट्रिक मिलान करेंगे। शिक्षक अपने मूल प्रवेश पत्र के साथ आएंगे और मिलान के बाद डीपीओ इसे पोर्टल पर अपलोड कर सुरक्षित रखेंगे। बिहार में 37 फिल्म प्रोजेक्ट्स को मिली शूटिंग की अनुमति। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के प्रभाव से राज्य फिल्म और वेब सीरीज निर्माताओं की पसंद बन रहा है और अब तक 37 प्रोजेक्ट्स को शूटिंग की अनुमति भी मिली है। सरकार फिल्म सिटी निर्माण की तैयारी में है। लोक कलाओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है, जिसमें 233 आवेदन मिले हैं। वरिष्ठ कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना और 3800 से अधिक कलाकारों का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च हुआ। छठ महापर्व को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास जारी है। विभाग में 244 नई पदों पर बहाली भी प्रस्तावित है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की 3 मार्च की परीक्षाओं की तिथि में हुआ बदलाव। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च 2026 की परीक्षाओं की तिथि बदलकर 10वीं की 11 मार्च और 12वीं की 10 अप्रैल 2026 कर दी है। अन्य विषयों की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर 9 जनवरी तक उपलब्ध होगा और केवल प्रायोगिक परीक्षा के लिए मान्य होगा। कुल 52,952 छात्रों ने पंजीकरण कराया है और दिव्यांग छात्रों को लेखक की सुविधा डीईओ से अनुमति लेकर मिलेगी। मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 2 पालियों में होगी। प्रवेश पत्र 16 से 31 जनवरी तक संस्थानों द्वारा वितरित किए जाएंगे। आज से इन बड़े नियमों में होगा बदलाव। साल 2026 की शुरुआत देशवासियों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ सकती है, जिनका असर जेब, सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा।
राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। बैंकिंग और टैक्स में आईटीआर को ज्यादा डेटा आधारित बनाया जाएगा और क्रेडिट स्कोर 7 दिन में अपडेट होगा। सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस शुरू होगी। सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए सख्त नियम संभव है। 8वां वेतन आयोग लागू होने की भी उम्मीद है। गैस, सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में राहत मिल सकती है। किसानों के लिए किसान आईडी और बीमा नियम भी बदले जाएंगे। पैन आधार लिंक भी जरूरी होगा। बिहार में वाहनों के मैनुअल फिटनेस टेस्ट पर लगी रोक। बिहार में 1 जनवरी 2026 से गाड़ियों की मैनुअली फिटनेस टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और अब सभी वाहनों की फिटनेस जांच केवल ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर यानी कि एटीएस के माध्यम से ही होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2025 को परिवहन सचिव को पत्र भेजकर यह जानकारी दी, जिसमें 17 नवंबर के आदेश का भी संदर्भ दिया गया है। पटना के 2 एटीएस और अन्य केंद्रों के माध्यम से विभिन्न जिलों को टैग किया गया है। कुल 8 एटीएस में से 3 पटना, भागलपुर, दरभंगा फर्जीवाड़े के आरोप में बंद किए गए हैं। इन तीनों का निरीक्षण कर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिहार में भ्रष्टाचार मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए बनेगा नया कोषांग। बिहार सरकार भ्रष्ट लोक सेवकों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज भ्रष्टाचार मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए नया कोषांग बनेगा। वहीं विभागीय कार्रवाई के त्वरित संचालन हेतु अलग कोषांग भी गठित होगा। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इस साल निगरानी ने 122 मामलों में कार्रवाई की, जिसमें अधिकांश रिश्वतखोरी से जुड़े हैं। लक्ष्य है 2 तरफा कार्रवाई कर जल्द सजा दिलाना और कड़ा संदेश देना। नीतीश सरकार के जीरो टॉलरेंस को जमीन पर उतारने की दिशा में यह अहम पहल है। केंद्र सरकार ने 300 जरूरी दवाओं पर क्यूआर कोड किया अनिवार्य। केंद्र सरकार के निर्देश पर जरूरी और ज्यादा बिकने वाली 300 दवाओं पर कंपनियों ने क्यूआर कोड लगाया है, जिससे आम लोग नकली और असली दवा पहचान सके। प्रत्येक दवा का अलग यूआरएल और वेरीफाइड मैसेज होगा। वेरीफाइड दिखे तो दवा असली है। संदेह होने पर ग्राहक औषधि विभाग को सूचना दे। क्यूआर कोड स्कैन करने पर कंपनियों और विभाग को भी सूचना जाती है। दवाओं की जांच के बाद 14 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया। वाचस्पति नगर में नकली दवा और बिना लाइसेंस से दुकान भी पकड़ी गई। क्यूआर कोड से दवा सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ी है। जेपी गंगा पथ का दीघा से कोइलवर तक होगा विस्तार। पटना और आसपास के क्षेत्रों में यातायात की स्थिति बदलने वाली है। पथ निर्माण विभाग ने शहर और आसपास के कस्बों को जोड़ने वाली सड़क और पुल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का रोड मैप तैयार किया है। जेपी गंगा पथ को दीघा से कोइलवर तक बढ़ाया जाएगा। बख्तियारपुर, ताजपुर, गंगा पुल और 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहे हैं। शहर के भीतर पटना साहिब से घाट, मीठापुर से पारा और महूली पुनपुन सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नेहरू पथ और अटल पथ को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। सचिव ने समयबद्ध और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में नववर्ष का आगाज भीषण ठंड, शीत दिवस और घने कोहरे के बीच होगा। सर्द पछुआ हवाओं के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में कपकपी वाली ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम जिलों में शीत दिवस व कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। 1 जनवरी को उत्तर बिहार में शीत दिवस और पूरे राज्य में कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में अगले 4 दिनों तक खास बदलाव नहीं होगा। पटना में धूप निकली लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली। मुजफ्फरपुर में 1 जनवरी यानी कि आज आंशिक धूप की उम्मीद है। बिहार में फर्जी शिक्षकों पर हुई बड़ी कार्रवाई। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के अनुसार 30 दिसंबर 2025 तक 6,56,395 प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज पाए गए। राज्य के विभिन्न जिलों में 1,711 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2,916 अभियुक्त शामिल है। केवल 2025 में जनवरी से दिसंबर तक 130 नए मामले सामने आए। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के इस रूट पर 27 ट्रेनों का आज से बदला समय। नए साल से भागलपुर रूट के रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव लागू किया गया है। पूर्व रेलवे ने परिचालन सुधार के तहत 27 ट्रेनों के समय में संशोधन किया है, जिसमें 15 एक्सप्रेस और 12 लोकल पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। सबसे ज्यादा असर वनांचल एक्सप्रेस पर पड़ेगा, जिसका रांची से आगमन 45 मिनट देर से होगा। वहीं गोमती नगर गोड्डा एक्सप्रेस 5 मिनट पहले पहुंचेगी। कई लोकल ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले नया समय जांचने की सलाह दी है। नए साल के आगमन पर पर्यटकों से भरे बिहार के सभी पर्यटन स्थल। नए साल के मौके पर बिहार के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल सैलानियों से भर गए। राजगीर में ग्लास ब्रिज और सफारी बंद होने से कुछ पर्यटक लौट रहे हैं, जबकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और ओढ़नी डैम में लोग जंगल सफारी और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। देवघर में 1 जनवरी को शीघ्र दर्शन शुल्क 600 रुपए कर दिया गया है। अनुमानित 3 लाख लोग मंदिर पहुंचेंगे।
रोहतास, पटना, गया जी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और वैशाली जैसे स्थलों पर भारी भीड़ है। कैमूर, मंदार पर्वत और कांवड़ झील में भी पर्यटक खूब दिख रहे हैं। बिहार के लोग झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर भी जा रहे हैं। परिवहन सचिव ने की ट्रैफिक चालान के फर्जी लिंक से सतर्क रहने की अपील। परिवहन विभाग ने नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सतर्क रहने की अपील की है। साइबर अपराधी एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से चालान भुगतान के लिए धोखाधड़ी लिंक भेज रहे हैं, जिससे बैंक विवरण और व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने का खतरा है। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सत्यापन करें और केवल आधिकारिक पोर्टल echallan.parivahan.gov.in का ही उपयोग करें। नागरिक स्वयं ब्राउजर में वेबसाइट टाइप कर चालान जांचे और भुगतान करें। विभाग ने लोगों से परिवार और परिचितों को जागरूक करने की भी अपील की है। अब नए साल में रेल वन ऐप से सफर हो गया सस्ता। रेल मंत्रालय ने नए साल पर यात्रियों को राहत देते हुए अनरिजर्व्ड टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर 3% डिस्काउंट की घोषणा की है। ये योजना 14 जनवरी 2026 से 6 महीने तक लागू रहेगी और केवल आधिकारिक रेल वन ऐप पर ही उपलब्ध होगी। यूपीआई कार्ड या नेट बैंकिंग सहित सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर छूट मिलेगी। आर वॉलेट यूजर्स को अतिरिक्त 3% कैशबैक के साथ कुल 6% का लाभ मिलेगा और इसका उद्देश्य डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देना और स्टेशन काउंटरों पर भीड़ कम करना है। बिहार में 2025 में अवैध गतिविधियों के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। साल 2025 में बिहार की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाई की। जितेंद्र सिंह गंगवार के नेतृत्व में विभाग ने 122 एफआईआर दर्ज की, जिसमें 101 ट्रैप मामले शामिल थे, जिनमें 37.8 लाख रुपए जब्त हुए और एक वॉशिंग मशीन की मांग करने वाले अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया। आय से अधिक संपत्ति के 15 मामलों में 12.77 करोड़ रुपए की संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज हुई। प्रमुख मामले ग्रामीण कार्य और भवन निर्माण विभाग से जुड़े थे। 27 अगस्त और 17 दिसंबर को विशेष कार्रवाई हुई। विभाग की सटीक निगरानी और पारदर्शी कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता दर्शाई। निमेसुलाइड पेन किलर की 100 mg से अधिक मात्रा लेने पर लगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निमेसुलाइड की 100 mg से अधिक मात्रा वाली ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगा दी है। यह कदम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत उठाया गया है, क्योंकि उच्च मात्रा वाली दवा लिवर पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल सकती है। सरकार ने कम डोज वाले फॉर्मुलेशन और अन्य सुरक्षित विकल्पों को उपलब्ध रखने का आश्वासन दिया है। निमेसुलाइड पर पहले भी बच्चों और पशुओं के लिए पाबंदियां लगी थी। बाजार लगभग 497 करोड़ रुपए का है, लेकिन सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। बिहार के पवन सिंह की अयोध्या सिने अवार्ड्स में रही धूम। अयोध्या सिने अवार्ड्स 2025 में भोजपुरी सिनेमा का भव्य उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्म बजरंगी के गीत कौन ठगवा नगरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष का अवार्ड जीता और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ नायक और बेस्ट पॉपुलर एक्टर जैसे प्रमुख पुरस्कार भी अपने नाम किए। उनके नाम की घोषणा होते ही सभागार में जबरदस्त उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। पवन सिंह की सफलता ने समारोह को और भी रोमांचक बनाया और उनके बहुआयामी योगदान ने भोजपुरी सिनेमा में उनकी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता को प्रदर्शित किया। खरमास के बाद नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं लालू यादव। खरमास के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नए आवास को लेकर चल रहा संशय काफी हद तक स्पष्ट हो गया है। सूत्रों के अनुसार वे पटना के वेटरनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहे नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस बंगला लगभग तैयार है, जिसमें 5 बेडरूम, 2 बड़े हॉल और गार्डन भी शामिल है। महुआ बाग में बन रहा दूसरा बंगला भी 1 साल में तैयार होगा। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। सरफराज खान ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 444 रन का विशाल स्कोर बनाया और इसके बाद सरफराज खान ने 75 गेंद में 157 रन की तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 56 गेंदों में शतक लगाया और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके बल्ले से 9 चौके और 14 छक्के निकले। मुशीर खान ने 66 गेंद में 60 रन बनाए, तो वहीं यशस्वी जायसवाल 46 रन पर आउट हुए। हार्दिक तमोरे ने 28 गेंद में 53 रन की विस्फोटक पारी खेली और शम्स मुलानी और तनुष कोटियान ने भी तेज योगदान दिया। इस मैच में कुल 25 छक्के और 35 चौके लगाए गए। नए साल में सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों का करे पालन। नए साल के मौके पर ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद जरूरी है, वरना भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की गाड़ी चलाना, इंश्योरेंस न रखना, बाइक पर हेलमेट न पहनना, ट्रिपलिंग करना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना और मोबाइल पर बात करना, सभी पर अलग अलग जुर्माने तय हैं। कभी कभी लाइसेंस जब्त या जेल तक का खतरा भी रहता है। तेज रफ्तार और नियमों की अवहेलना भी गंभीर परिणाम ला सकती है। इन नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा है। नए साल में जिम्मेदार ड्राइविंग ही सुरक्षित सफर और खुशहाल जश्न की कुंजी है।
डिप्टी सीएम ने 420 मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। सहरसा में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अंचल अधिकारियों और सीईओ को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने 420 मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने, लटकाव भटकाव रवैये को खत्म करने और हर अंचल से कम 2 मामलों पर जनवरी में पहली कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि जनता के साथ सीधे संवाद और शीघ्र निपटान नई कार्य प्रणाली का हिस्सा है। अधिकारियों को समयबद्ध और गंभीरता से अपने कर्तव्य निभाने, पारदर्शिता बनाए रखने और जनता को न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी आनंद कुमार की। आनंद कुमार, जिनका जन्म 1 जनवरी 1973 को एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और शिक्षाविद के रूप में हुआ, जो सुपर 30 पहल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2002 में पटना में इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग देना है। 2018 तक सुपर 30 के 510 छात्रों में से 422 का आईआईटी में चयन हुआ। उनके कार्य को डिस्कवरी चैनल ने वृत्त चित्र में दिखाया और 2019 की फिल्म सुपर 30 में भी चित्रित किया गया। उन्हें टाइम मैगजीन की बेस्ट ऑफ एशिया 2010 सूची में स्थान मिला और 2023 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। 2024 में उन्हें कोरियाई पर्यटन का मानद राजदूत भी नियुक्त किया गया। मुजफ्फरपुर में नए साल के जश्न से पहले 20 लाख की शराब हुई बरामद। नववर्ष के जश्न से पहले मुजफ्फरपुर अहियापुर थाना क्षेत्र के राघवपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में छिपाई गई शराब को बरामद किया। शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित थी और तस्करों ने इसे लीची गाछी में गड्ढा खोदकर कार्टून व टीन बक्सों में छिपाया हुआ था। ऊपर झोपड़ी बनाकर उसे छुपाया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई। घटनास्थल पुलिस स्टेशन से मात्र 500 मीटर दूर था। बावजूद इसके पुलिस को भनक नहीं लगी। कार्रवाई गुप्त सूचना पर हुई और तस्करों की पहचान व आसपास की और खेप की खोज जारी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2020 में आज के दिन रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। 1978 में विद्या बालन का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। 1934 में कीर्ति चौधरी का जन्म हुआ था। ये तीसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री हैं। 1892 में महादेव देसाई का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 1964 में राजेंद्र सिंह जी जडेजा का निधन हुआ था। ये भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। 1955 में शांति स्वरूप भटनागर का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ए वासुपूज्य, बी वर्धमान महावीर, सी चंद्रप्रभ या फिर डी सुविधि। इसका सही जवाब है बी वर्धमान। हमारा दूसरा सवाल है, रेशम उत्पादन में रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सी जवाहर रोजगार योजना या फिर डी मुख्यमंत्री तस्तर विकास योजना। इसका सही जवाब है डी मुख्यमंत्री तस्तर विकास योजना। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है? ए जोन 2, बी जोन 3B, सी जोन 1 या फिर डी जोन 3। इसका सही जवाब है डी जोन 3। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा देश फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन करेगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ए भारत। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या फिर डी पांचवा। इसका सही जवाब है बी तीसरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनका नाम है जितेंद्र कुमार, ब्रजमोहन राय, रंजीत मिश्रा, सुकुमार, रंजीत मिश्रा, पंकज राज, उमेश कुमार, राजेश मांझी, अतीक खान, मुन्ना प्रसाद, पवन कुमार, वीना देवी, सूरज राय, विकास कुमार, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, मृणाल मनिका, सतीश कुमार, आदित्य प्रधान, संजीव कुमार, शिव शक्ति, कामेश्वर सिंह, सुधीर सिंह, रुपेश कुमार, सुधीर कुमार, विनोद शाह, मनोज यादव, राम बाबू दास, संजीत कुमार, राजकिशोर महतो, राखी सोनी, नेहा कुमारी, पप्पू चौधरी, अमित कुमार, उदय कुमार, पंचानन सिंह और सोनी झा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बेरोजगारी कम करने के लिए आप सरकार से क्या कदम चाहते हैं?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।